यज्ञ तो धर्मात्मा तो थे, उन्होंने लक्षाग्रह से लेकर उनके पास कुछ नहीं था जी, खाली लकड़े थे, लेकिन शारीरिक मेहनत की और यहाँ तक किया कि एक ब्राह्मण के लड़के का दाने की भेंट दिया करते किसी शहर में, वो लिख रखे उस महाभारत में। और ऊड़ा जो है ना कुंती ने कहा भाई मेरा बेटा चला जाएगा तो रो, जिसका ठहर रहे थे जी ब्राह्मण का, जी जी जी, एक ब्राह्मण का ठहर रहे थे। हाँ जी। और उसके लड़के का नंबर आ गया उस दाने की भेंट में जान खातिर। तो कुंती उससे नहीं बोली तू रो मत, आज मेरा बेटा एक मेरा 5 मेरे एक मेरा चला जाएगा, आज तो थारे में हम बचा देंगे, इतने थारे बच्चे हैं। और जब तक हमारा आगे थारे जब तक करके मैं एक एक करके दे दूंगी, मेरा एक रह लेगा जब देखी जाएगी क्या। तो भीम को जो है ना भेज दिया कुंती जी कि भाई तेरे जाना पड़ेगा। मां कोई बात नहीं, चले जाऊंगा, तू कोई ऐसा चले जाऊंगा। और उस दाने को मार दिया भीम ने, बलवान तो था ही। तो पांडवों ने कुछ भी ना होने की वजह से, यानी कोई किसी प्रकार की सामग्री नहीं थी उनके पास, जब भी वो पुरुषार्थ करने तो रुके नहीं जी। ब्राह्मणों को और संतों की जो पांडवों ने रक्षा करी है ना, जो पांडवों ने सेवा करी है ना, किसी और ने करी जी। 12 वर्ष तो जब लक्षाग्रह से लेकर करके और 13 वर्ष का तो छोटा दिया जब 12 वर्ष जब, यानी 13वां वर्ष तो उसका गुप्त था जी, लेकिन 12 वर्ष जब और तप करके ने सूर्य देव से ये लोई वो बुट लोई प्राप्त की युधिष्ठिर ने सारे भाइयों ने कि भाई सूर्य भगवान जब उन पर प्रसन्न हुए, भाई मांग लो क्या चाहते हो। तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर ने प्रार्थना करके यो कहा कि महाराज हमने कोई इच्छा दे दे, ईशा वरदान दे दे कि हम जितने भी ऋषि आ जाएं और जितने भी ब्राह्मण आ जाएं उनको भोजन करा दें। हम ब्राह्मणों को भोजन, ऋषियों को भोजन कराना चाहते हैं, उनको तिरपत रख जी। तो सूर्य देव ने जो सुना लोई वो बट लोई दे दी कि जब तक इसमें तो द्रौपदी नहीं जी मिलेगी, जब तक इसमें तो चाहे सारी दुनिया आए जाइयो या गाले जाएगी, इसमें तो सांपड़ेगा नहीं। अब वो पंडित ने भी तो लगा रखा है एक जगह, हाँ। एक सूर्य पर मिली टोकनी वो ऋषि जमाया करते, हाँ ऋषि जमाया करते, ऑर्डर लगा रखा है उसमें। हाँ, तो इस प्रकार से जो ना जो पांडवों ने ब्राह्मणों की और महात्माओं की रक्षा करी है ना, इसी किसी और ने नहीं करी। बहुत बेहतर, यानी अपनी जान पे खेल कर जी जी। और कर्ण इनका भाई होते हुए और सूर्य पुत्र होते हुए कर्ण 2 जगह जो है ना 3 जगह श्राप मिले कर्ण को। एक तो कर्ण को श्राप मिले सबसे पहले परशुराम जी के पास धनुर्विद्या विद्या सीखी जी, ब्राह्मण का, क्योंकि परशुराम ने नेम था कि ब्राह्मणों को ही धनुर्विद्या सिखाऊंगा, किसी अक्षत्रिय को नहीं जी, क्योंकि अक्षत्रियों से कटे थे। तो कर्ण जो है ना ब्राह्मण बनकर धनुर्विद्या सीखते रहे। और जब एक दिन वो जनाब सो रहे थे परशुराम जी, उसके गोड्डे पे सिर धर के, और किसी जनावर ने काट लिया उसको आड़े से, और वो गरम गरम खून जब उसके बह के कान का ला गया, जब उसकी आंख खुली उसने देखा जख्म बहुत बड़ा था और कर्ण हिला तक नहीं। तो ब्राह्मण बर्दाश्त नहीं करे इतनी गहरी दुख को, अक्षत्रिय ही बर्दाश्त कर सकता। ये पहचान थी जी। परशुराम ने देख करके जब ही नहीं कहा तू बता कौन है, तू ब्राह्मण तो नहीं है, सच बता तू कौन है। तो कर्ण ने वहां पर बताया कि जी मैं तो राजे पुत्र हूं, मतलब ऐसे ऐसे सूत पुत्र। पहले नहीं बताया था।
यूं जब तक कर्ण बेराय ना था कि मैं कुंती का पुत्र हूं, जब तक पता नहीं लग गया, तो परशुराम जी ने जो है ना इसको श्राप दे दिया कि तूने ब्राह्मण बन करके या धनुर्विद्या सीखी है मेरे से, या जब तेरा अंतिम समय होगा ना, जब तू इसने भूल जाएगा। तो जब अंतिम समय आया, जब अर्जुन को मारने के लिए तैयार होया और सूर्य को बंद होने का समय आया, लड़ाई बंद होने का समय आ गया, लेकिन उससे पहले जो वो शस्त्र विद्या भूल गया, चला ना सके। एक तो वो श्राप था, एक श्राप था जब वो जंगल में जा रहा था, वहां से आने के बाद, और किसी जंगल में एक ब्राह्मण रहा करता था और उसकी गऊ शेर ने पकड़ ली, और वो ब्राह्मण रुक के मार रहा था, चिल्ला रहा था कि भाई छुड़ाओ छुड़ाओ, और कर्ण उसकी जड़ के निकले था। तो उस ब्राह्मण ने देख करके कर्ण को, अरे तू कौन है, क्षत्रिय है, मेरी गऊ को छोड़ा, मेरी गऊ को छोड़ा। लेकिन कर्ण ने सुनी नहीं, अनसुनी कर दी, किसी और ध्यान में, ध्यान नहीं था उस टाइम। उस ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि अरे अक्षत्रिय होकर के तेरे मेरी गऊ की रक्षा नहीं करी, शेर ने मेरी गऊ मार दी, जा मैं तेरे को श्राप देता हूं, जब तेरी मृत्यु का समय आओगा ना, तेरे अर्थ के पहिया ने जमीन निकल जाएगी। तो जब मृत्यु का समय आया तो अर्थ के पहिया ने जमीन निकल गई, धस गया पहिया जी। एक अर्जुन का दिया हुआ श्राप था, जब ये चौपड़ खेल रहे हैं और द्रौपदी को लगा देता है युधिष्ठिर दांव पर, और द्रौपदी हार जाती है, और जब द्रौपदी को पकड़ के रहते हैं ना, तो द्रौपदी प्रार्थना करती है, भाई मैं प्रतिभर्ता हूं रे, मैंने तुम क्यों पकड़ जाए, और मैं रजुलसुला हूं। तो कर्ण हंस करके यूं कहते हैं, भैया बेसा भी पतिभर्ता बनने लगी भाई, 5-5 खत्म कर रही है, या पतिभर्ता बताओ अपने आप। तो अर्जुन ने गुस्सा नहीं किया, अर्जुन ने कर्ण को श्राप दिया कि हे कर्ण, क्या तू बेसा को, जो पतिव्रता को बेसा कहता है ना, तू अपनी आयु की रक्षा नहीं कर पाओगा, तो अपनी आयु की रक्षा नहीं कर पाया। और भीष्म पितामह ऐसे प्रश्न किया जब कर्ण ने कि महाराज यूं बताओ, क्या मैं अक्षत्रिय वंश नहीं हूं? कि हाँ अक्षत्रिय है, तू सूर्य पुत्र है। कि वो तो मन ने बेरा है, भगवान कृष्ण ने ही बताई थी, और मेरी माँ ने भी बताई थी, कुंती का हूं मैं। बोले हाँ, और सूर्य का है। बोले हाँ। फिर बोले यूं बता, क्या मैं महारथी नहीं हूं? कि नहीं महारथी है, अतिरथी, महारथी नहीं अतिरथी है तू। फिर महाराज बोले एक बात बताओ, जब भी मैं अर्जुन के सामने आया, मन नीचा देखना पड़े, इसका क्या कारण है? कि मृत्यु भी तो होगी तेरी, मारा भी तो जाएगा तो, ये द्रोणाचार्य भी मारा जाएगा, और मैं भी मारा गया इच्छा मृत्यु होते हुए। तू इच्छा मृत्यु तो नहीं है, महारथी तो तू है, लेकिन तू इच्छा मृत्यु नहीं है। मैं इच्छा मृत्यु मारा गया, और द्रोणाचार्य मारा जाएगा, और तू भी मारा जाएगा, क्योंकि हे कर्ण तू अधर्म की तरफ खड़े है, और जो धर्म की तरफ खड़ा हो जाए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए उसको सूझ नहीं रहती मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो उसके सारे शस्त्र सारी ताकत जो है ना जड़ जाती है। तो इसलिए जो है ना कर्ण नहीं तो महा अतिरथी था और बहुत बलवान था जी। तो इस प्रकार से जो है ना ये बात हमने समझनी चाहिए